लेकिन अश्विनी कुमार मिश्रा कांग्रेस के नेता से पूछूंगी। अश्विनी जी, सवाल मेरा ये है कि आपके पोस्टर बॉयज हैं कौन? वो जो पाकिस्तान की भाषा बोले, वो जो लोग भारत पे ऐसे सवाल उठाएं, जो कश्मीर को ऐसा कहें कि कश्मीर में लॉकडाउन हो गया है, 370 के खिलाफ बोलें, सीएए के खिलाफ बोलें, दिल्ली में राइट्स को वो इस तरह से कहें जैसे कि पता नहीं बहुत अच्छी कोई हरकत हो रही हो। मैं पूछना चाहती हूं, ऐसे फॉरेन के लोग जो भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देके भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करें, और तो और फिर दोस्तियां जो उनकी हैं वो आपके सामने हैं। ये एलेक्स सोरोस के साथ तस्वीरें बता रही हैं कि भाई बैचलेट मैडम आपको भी क्यों इतनी पसंद है, क्योंकि सोरोस के साथ जिसका हाथ उसके साथ कांग्रेस का हाथ। क्यों भाई, आपका एजेंडा आज देश के सामने आ गया। टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर, शर्जील इमाम आपको अच्छा लगेगा, जगदीश टाइटलर अच्छा लगेगा, उसी तरह मैडम बैचलेट भी आपको अच्छी लगेंगी। क्या हो गया आपकी सोच को? 95 हार के बाद भी देश का सेंटिमेंट समझ में नहीं आया? नाविका जी, क्योंकि आपने हार से लास्ट में फिनिश किया तो मैं वहीं से शुरू करता हूं। श्री मंगल सुमन जी की 2 लाइनें हैं, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। तो ये विषय हार और जीत का नहीं है, ये विषय सही और गलत का है नाविका जी। क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो है हमेशा सही एक सही स्टेप होता है। इसीलिए कबीर दास ने भी कहा था कि नंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। बट ये भारतीय जनता पार्टी और गवर्नमेंट का इकोसिस्टम है कि अगर फॉरेन से कोई क्रिटिसिज्म आता है तो वो देश विरोधी हो जाता है। अगर फॉरेन से कोई प्रेज आता है तो उसको ऐसे हम सेलिब्रेट करते हैं कि जैसे हमने एक बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। रही बात, आपने जगदीश टाइटलर का जिक्र किया तो मैं वहीं से शुरू करता हूं। जगदीश टाइटलर जी के खिलाफ इंक्वायरियां किसने बिठाई? जगदीश टाइटलर के खिलाफ एलिगेशन तो बहुत लोगों ने लगाए, पर सारा इंक्वायरियां कांग्रेस पार्टी ने खुद की, और उनको जब कोई कन्विक्शन नहीं हुआ उनके खिलाफ एलिगेशन चलते रहे, उनके खिलाफ इंक्वायरियां चलती रही, पर कोई कन्विक्शन नहीं हुआ। इनफैक्ट नाविका जी, अगर आप नाना देशमुख जी का किताब पढ़ेंगी तो आपको जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगी कि कहीं न कहीं दिल्ली में ये सारा जो राइट्स था, सिख राइट्स था, उसमें आरएसएस वर्कर्स का बहुत बड़ा हाथ था। 14 एफआईआर हुई थी आरएसएस के खिलाफ, भगवान, 84 दंगों पर भी एक नई विचारधारा। अश्विनी जी, आप क्या कह रहे हैं? आपने जो पंक्तियां कही हैं, मैं उन्हीं में से 2 शब्द उठा रही हूं। एक तो 95 हार के बाद भी आप भयभीत नहीं है। दाद देती हूं आपकी हिम्मत की। शायद आपको मिटना ही पसंद है और शायद यही आपका ऑब्जेक्टिव है। दूसरी बात, उन पंक्तियों में एक शब्द पर आपने गौर नहीं फरमाया। शब्द था संघर्ष। संघर्ष आपसे होता नहीं है। संघर्ष आप सड़क पर उतर के कर नहीं सकते हैं। आप कोलंबिया में कॉफी बनाने चले जाते हैं जब भारत में चुनाव होते हैं। तो संघर्ष का मतलब क्या है, ये शब्दकोश में पहले ढूंढ लीजिए। लेकिन मैं एक और बात कहूंगी, और शिवम त्यागी, मैं नहीं कहती कि आलोचना में कोई दिक्कत है, आलोचना करनी चाहिए, लेकिन देश विरोध, क्या आलोचना देश विरोध से बदला जाएगा? तब भी मोहब्बत की दुकान में किसी को समझ नहीं आएगा। आज ये सवाल पब्लिक पूछ रही। 2 लाइनों से कांग्रेस नेता ने शुरू किया तो मैं भी 2 लाइनों से ही शुरू कर देता हूं कि वो जहर देता तो सबकी नजर में आ जाता, सो ये उसने ये किया कि वक्त पर दवाई ना दी। मतलब सीधा सीधा अगर आग नहीं लगा सकते इस देश में, तो इस देश के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले, प्रोपेगेंडा चलाने वाले, आग लगाने वाले, उनके साथ जाकर खड़े हो जाओ। बैचलेट ने चिली में क्या किया, वो वहां की उपराष्ट्रपति रही, यूएनएचआरसी में क्या किया वो अलग बात होगी, लेकिन हिंदुस्तान के खिलाफ उस महिला ने कितना जहर आज तक घोला है वो आपको दिखाई नहीं देता। मतलब इंदिरा गांधी आपको शांति पुरस्कार देने के लिए भी एक ऐसी महिला मिली जो देश विरोधी है। सितंबर 2020 में उसने कहा था कि कश्मीर में जो स्थितियां बन रही हैं वहां पर हालात इतने खराब हैं कि पत्रकारों पर यूएपीए लगाया जा रहा है, वहां पर कम्युनिकेशन बिल्कुल पूरी तरीके से बंद है और लोगों को बंद करके रखा हुआ है। और सितंबर 2021 में उसने कहा कि वहां पर किसी भी तरीके के कम्युनिकेशन जनता के साथ नहीं करने दिया जा रहा है, और हालत ऐसी है भारत ऑक्युपाइड कश्मीर में कि वहां पर अब डेमोक्रेसी रह नहीं गई है, पार्टिसिपेशन खत्म हो गया है। वही एक ऐसी महिला है जो सीएए के खिलाफ अपने जो अधिकारी थे उनके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट में जो एक एप्लीकेशन डलवा दी थी।
वही एक महिला है कि जब इस देश ने एमनेस्टी इंटरनेशनल पर काम किया तो उसने कहा कि एफसीआरए लॉज ही खराब है। आपको मतलब इस देश में इंदिरा शांति पुरस्कार देने के लिए भी एक ऐसी महिला मिली जो सोरोस फाउंडेशन से जुड़ी हुई है, जो सोरोस से जुड़ी हुई है, जो देश के खिलाफ है, जो देश से नफरत करती है। उनका क्या कंट्रीब्यूशन है? बस एक काम ही रह गया। थोड़े दिनों बाद एक काम और कर देना, सोरोस को भी एक इंदिरा पीस प्राइज दे देना, और हो सकता है कि कोई दुनिया में कहीं कोई टेररिस्ट वगैरह हो जो हिंदुस्तान के खिलाफ हो, उसको भी दे देना, क्योंकि इससे आगे तो कुछ बचता नहीं है। अब एक चीज और, शिवम जी, हार और जीत एक अलग, मैं आपके बीच में नहीं बोला, हार और जीत एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन ये तो सीधा सीधा देश विरोध है। अरे इस देश में और दुनिया में आपको इंदिरा पीस प्राइज देने के लिए कोई और बचा ही नहीं। इस देश के खिलाफ जितने भी लोग हैं, आप वही आपको नजर आते हैं और जगदीश टाइटलर पर आते हैं। क्या कहा आपने? मैं 1984 के दंगों को लेकर खुद मेरे ऊपर डेफेमेशन केस है। 84 के दंगों को लेकर एचकेएल भगत के पोते शिवम भगत ने मेरे ऊपर डेफेमेशन केस किया हुआ है। भाई कितनी नफरत है आप में। अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी एसआईटी का गठन नहीं करते तो ये जो अब इन्वेस्टिगेशन लगातार चली और कोर्ट में हियरिंग हुई वो कहीं नहीं आती। आप कहते हैं कि आपने लोगों को जो है न्याय दिलाया, कोई न्याय नहीं दिलाया। कैसी कैसी रिपोर्ट्स इस देश में निकल कर आई, क्या ये देश जानता नहीं है क्या? लेकिन एजेंडा क्लियर है। जब हैसियत चुनाव जीतने की ना बचे, जब हैसियत जो है लड़ने की ना बचे, जब हैसियत जो है देश में रहने भर की भी ना बचे, तो इस दुनिया में जितने भी भारत के खिलाफ बोलने वाले लोग हो, सबको इकट्ठे करो, सबको सम्मानित करो, सबको अपनी टीम में ले आओ। और वो जॉर्ज सोरोस जिसको लेकर कहा था कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने कि 26 करोड़ डॉलर उस व्यक्ति ने सिर्फ यूएसएड और तमाम जगहों से इकट्ठे किए इसलिए ताकि वो बांग्लादेश और भारत की तमाम सरकारों में उनको बदलने के लिए काम कर सके। जो जॉर्ज सोरोस खुद कहता है कि उसने $2 ट्रिलियन रखे हुए सिर्फ भारत में लगाने के लिए ताकि चीजों को बर्बाद कर सके, उसके साथ ये कांग्रेस वाले कब तक खड़े रहेंगे भाई? कांग्रेस वाले हर उस ताकत के साथ नजर आते हैं जो भारत के खिलाफ हो। शर्जील इमाम के लिए आपका कवर फायर चलता है, पाकिस्तान के लिए आपका कवर फायर चलता है, सोरोस के लिए आपका कवर फायर चलता है, बैचलेट के लिए आपका कवर फायर चलता है, टेररिस्ट के लिए आपका कवर फायर चलता है। मैं पूछना चाहती हूं आपसे आज अनुराग भदौरिया जी, और यह सवाल पब्लिक भी पूछ रही है, आप ही के राज्य हरिंदर सिंह अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं, क्या लगातार हार से कांग्रेस इतनी बौखला गई है कि अब देश विरोधी ताकतों को सम्मान दे रही है? सौरभ अवस्थी कानपुर यूपी से पूछ रहे हैं, कभी पाकिस्तान की बोली बोलना, कभी देश विरोधियों को सम्मान, आखिर क्या साबित करना चाहती है कांग्रेस? और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, दिल पर हाथ रख के कहिए, आलोचना से कभी किसी ने कोई भी परहेज नहीं किया है। आप रोज मेरे इसी शो पर आके आलोचना करते हैं, लेकिन अगर सकारात्मक होता हम में कभी लड़ाई नहीं होती। आप आते हैं, मुझे कुछ कहते हैं, चले जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको मुझ में कमियां नजर आए, लेकिन देश के खिलाफ बोलना ये क्या सही है? अब सवाल यह है कि बात शुरू हुई है तो ये भी तो पता होना चाहिए ना, हार और जीत सोच में होती है। अगर आपने मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत है। तो कहते हैं ना कि मुसीबतों में भी जो चिराग जलाते हैं, जमाने की हवा तेज क्यों ना हो, आखिर जीत उसी की होती है। अब भारतीय जनता पार्टी इस समय है, अब समय उनका चल रहा है, चुनाव जीत रहे हैं, कैसे जीत रहे हैं किसी से नहीं छुपा है, तो उस पर इतनी घमंड करने की जरूरत नहीं है। सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन हिंदुस्तान तो वहीं रहेगा ना। हिंदुस्तानियत नहीं खत्म होनी चाहिए, हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार पे हमला नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है। जीत हार होने का मतलब नहीं कि आप हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार पे हमला करने लग जाएं, एक दूसरे के बारे में व्यक्तिगत बुराई करना शुरू कर लग जाए। अगर इस देश में संविधान है, न्यायपालिका है, कानून है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर इस सरकार देश के खिलाफ कोई काम करता है तो आप तो उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं ना। ये डिबेट में बात कराने से तो काम नहीं चलेगा। इसके मतलब आपके पास ऐसा कोई तथ्य नहीं, तभी तो तथ्य अगर हो तो आप कार्रवाई कीजिए। देश तो प्रथम है ना, हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। अगर राष्ट्र के खिलाफ कोई काम कर रहा है तो ये जिम्मेदारी आपकी हमसे बड़ी हो जाती है ना। लेकिन आप क्या करेंगे? आप चुप्पी साध जाएंगे। पहले वही तालिबान हमारे लिए कितना बुरा था, लोग कहते थे तालिबानी संस्कार हिंदुस्तान में नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा तालिबानी संस्कार, और चलना भी नहीं चाहिए। लेकिन आज तालिबान हिंदुस्तान के सरकार को बहुत प्यारा हो गया। आज तालिबानी सरकार के व्यक्ति को, नुमाइंदे को बुलाया भी गया। तो मेरे आपसे बस इतना सही गुजारिश है, ये वही तालिबान है जब अजहर मसूद यहां से भागा था तो सुनिए तालिबान ने इसकी मदद की थी। हमारे जब होस्टेज वहां पे हुए थे, याद, ये भूलिए मत।
तो इसलिए आपको तो आप किससे कह कितनी रहे दोस्ती हैं रखनी कि है? कांग्रेस ने जो कहा वो बहुत सही है, जो किया बहुत सही है। टाइटलर इस देश के हीरो मैं होने क्यों- मैं कौन चाहिए, होता हूं कहने वाला? शर्जील इमाम इस देश के मैं हीरो क्यों होने कहता हूं? चाहिए। कानून जो बोलेगा वो अफजल होना। अफजल तेरे अरे मैं कातिल फिर जिंदा आप है, इधर-उधर भाग रहे हैं। हम शर्मिंदा मैं कह हैं रहा ये हूं कहने। कि देश टुकड़े में टुकड़े कानून गैंग है, आपके लिए देश में पोस्टर न्यायपालिका बॉय है, हैं न्यायपालिका और आप कह और रहे हैं कानून इस कि देश में सोच लो। संविधान से चलेगा। हमारी आपकी झूठी डिबेट से नहीं मिनट, चलेगा। एक अगर देश मिनट। का कोई दुश्मन है तो उसको कानून सजा अरे देंगे और देना भी चाहिए। झूठी डिबेट है तो देना भी आप चाहिए। आए क्यों हैं? झूठी नहीं, डिबेट है नहीं, तो आप नहीं, आए नहीं, क्यों नहीं, हैं हमारी आपकी इस डिबेट शो है, पर? झूठी नहीं, नहीं हमारी झूठी आपकी- डिबेट है तो नहीं, आप नहीं, आए नहीं, क्यों हैं? झूठी ये मतलब मुद्दा नहीं, नहीं झूठा है, मतलब प्रोपेगेंडा। ये मुद्दा नहीं अगर है। आप नहीं, कानून किस लिए है? प्रोपोगेंडा नहीं, करने नहीं, वालों नहीं, को नहीं, आप नहीं, इनाम नहीं, देंगे, कानून किस लिए है? प्रोपोगेंडा न्यायपालिका करने वालों किस को लिए है? आप इनाम देश के देंगे संविधान पे आप और कोई यकीन डिबेट नहीं है, को मुझे तो सवाल यकीन है। उठाने देश को के आप संविधान झूठा पे मुझे यकीन कहेंगे। है। शिवम राष्ट्रविरोधी कोई काम करेगा तो देश का संविधान अलाउ नहीं करेगा, कानून से अनुराग कार्रवाई जी, करेगा। एक- मुझे एक- विश्वास शिवम है त्यागी, संविधान पे। शिवम त्यागी, अनुराग भदौरिया का कहना है अगर मान लो कि हवा में बहुत तेज हवा भी आए तो अगर दीप जल रहा है तो जीत आपकी होगी। तो अब ये मान रहे हैं कि बिहार में जीत इनकी हुई है। वो 202 जो हैं वो एनडीए के नंबर नहीं है, वो इनके नंबर है। वो तो बाई चांस आज एनडीए ने शपथ ले ली, क्योंकि ये जो कर रहे हैं वो तो सही ही कर रहे हैं।